सबसे पहले मैं कृष्णा जी आपके साथ शुरू करना चाहूंगा। आप खुद महामंडलेश्वर हैं। सफाई में यह भी कहा जा रहा है कि जब ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर बन सकती हैं एक फिल्मी सितारे होते हुए, बहुत से ऐसे डाकू हैं जो चुनाव जीत कर आने वाले समय में संसद तक पहुंचे हैं, तो फिर क्या दिक्कत है कि पूनम पांडे मंदोदरी का किरदार निभाएं? सवाल यह कि क्या ये आदर्श अच्छे हैं? दूसरा सवाल यह कि क्या ये सफाई वाजिब है? देखिए, ये तो सफाई दे रहे हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, चित्र से ज्यादा चरित्र पे ध्यान देना चाहिए। चित्र तो आप फिल्टर लगा के साफ कर सकते हैं, मन में फिल्टर लगा के अपना चरित्र साफ करना बेहद जरूरी है। आप यहाँ पर जो है बात कर रहे हैं पूनम पांडे ममता कुलकर्णी की। आप ये देखिए, ममता कुलकर्णी के खिलाफ भी हमने विरोध करा, आज वो महामंडलेश्वर नहीं है। मगर इनकी जहां तक बात कहें, इनको मंदोदरी का अपने जो खिताब दे रहे हैं, सबसे पहले तो रामलीला मंच जो चला रहे हैं उनके ऊपर ये केस बनता है। ये हमारे हिंदू सनातन धर्म का मजाक है। इनको त्रिशिटा का देना चाहिए, इनको पूतना का देना चाहिए, इनको जो है आप कह सकते हैं कि कोई भी और रोल दे दीजिए, मगर ये नहीं। मगर उसमें भी मैं कहूंगी इनकी जरूरत नहीं है कि इस तरीके की महिलाएं जो है हमारे हिंदू धर्म का मजाक उड़ाती हैं। बेशक चाहे हम ये कहें कि यहाँ पे इनका शायद इनको सीखने को मिलेगा, मगर ये नहीं सीखेंगी। इनके साथ में बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। ये मानसिक रूप से साथ कुछ पागल हैं जो नंगे होके एकदम दौड़ जाती हैं। इनका भरोसा है आज ये मंदोदरी बनी है, कल को ये फिर जो है मंदोदरी के बनने के बाद मारे खुशी के फिर बीच में ऐसे घूमेंगे। आप सीखने की बात कर रही हैं। इशिका तनेजा जी का मैं रुख करूंगा। इशिका जी, कहा जा रहा है सफाई में यह भी कि जब मंदोदरी का किरदार एक धर्म परायण पत्नी का, विवेकपूर्ण पत्नी का किरदार निभाएंगी पूनम पांडे, तो उनका चरित्र बदल जाएगा, उनकी भावनाएं बदल जाएंगी और वो खुद बदल जाएंगी। ऐसा संभव है क्या? और ये सफाई वाजिब है क्या? ये भी बता दीजिए। जी, मैं एक तो थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूँगी। मैं धर्मगुरु नहीं हूँ, मैं सनातन प्रचारक हूँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, सनातन समावेशी है और हमेशा से रहा है और सबका स्वागत करा है, लेकिन हमें सबकी मंशा देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जहाँ तक मुझे दिखाई देता है, हमारे लिए रामायण आस्था का प्रतीक है, उनके लिए एक्टिंग है, हमारे लिए धर्म है, उनके लिए ड्रामा है, उनके लिए टीआरपी है और हमारे लिए तपस्या है। तो ये चीज़ें अगर वो अपने सच में हर रोज़ के अपने रोज़मर्रा के लाइफस्टाइल में वो चीज़ें वो दिखाएं तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, उनका स्वागत होगा। लेकिन ऐसा है नहीं। और वो ये जो टीआरपी के लिए ये एक्ट्स करती हैं, उस वजह से हमारे बच्चे क्या सीखते हैं, वो क्या मैसेजिंग लेके जाएंगे? क्योंकि मंदोदरी जी की जब हम बात करें, चाहे वो रावण जी की पत्नी है, लेकिन उन्हें हमेशा ये दिखाया है कि आपको धर्म के साथ खड़े रहना है, आपको सही चूज करना है। और अगर पूनम पांडे जैसे लोग अगर ये दिखाने लगेंगे जो असलियत में ये बिलीव नहीं करते हैं, तो फिर यही होगा जैसे रणबीर कपूर अभी राम जी की बात, वो उनका रोल प्ले करना चाहता है क्योंकि उनको हिंदुओं के पैसे चाहिए, लेकिन फिर वो भीफ का प्रचार करता है। तो ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको हमें सॉर्ट करना पड़ेगा और उसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शंस भी लेने जरूरी हैं। ठीक है, प्रियंका राणा जी का रुख करते हैं। प्रियंका जी, हम आज भी देखते हैं कि हमारे कई घरों के मंदिर ऐसे होते हैं जहां पर हमें अरुण गोविल या फिर दीपिका चिखलिया के चित्र नजर आते हैं और उनकी पूजा होती है। जब कोई किरदार पौराणिक आख्यानों से जुड़ा हो तो फिर उसे उतना ही पूजनीय और उतना ही सम्मानजनक माना जाता है। क्या आपको नहीं लगता कि ये हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है, हमारे पौराणिक आख्यानों के साथ खिलवाड़ है, या सीधे तौर पर कहा जाए कि दिल्ली के लोगों के मन के साथ, उनके मानस के साथ खिलवाड़ है? अभी आपने जो बात कही कि हमारे जो लोग हैं, हमारे देश के जो लोग हैं, वो सनातन धर्म में इतना ज्यादा विश्वास रखते हैं कि अगर आपको याद होगा, जब पहले रामायण या महाभारत आती थी तो लोग हाथ जोड़ करके बैठ जाते थे। लोग सोचते थे जो लोग एक्टिंग कर रहे हैं वो लोग सच में वो जो राम का किरदार कर रहे हैं वो भगवान राम है, या जो भी रोल कर रहे हैं माता सीता का कर रहे हैं वो माता सीता है। लेकिन बात जब आती है एक्टिंग की, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि देश में लोगों को हमें अब जागरूक भी करना पड़ेगा। उनको ये भी बताना पड़ेगा किस तरह से लोग यहाँ पर एक्टिंग करते हैं, कलाकार हैं, और कलाकार को कलाकार की तरह ही लेना चाहिए। और जो फिल्में आती हैं वो एक तरह से इतने जागरूक तो हो चुके हैं, हमारी जो जनता है वो इतनी जागरूक है, वो जानती है कि कौन एक्टिंग कर रहा है, लेकिन उनका असली चरित्र क्या है ये भी तो पता होना चाहिए ना। क्या मंदोदरी जो एक धर्मपरायण स्त्री है, उनके किरदार में आप एक ऐसी महिला को रखेंगे? एक तरफ आप समझिएगा कि एक तरफ रावण जो कि गलत रास्ते पर चल रहा है, उसे सही रास्ते पर लाने वाली मंदोदरी, दूसरी तरफ हमारे समाज के युवाओं को न्यूडिटी, एडल्ट्री और पॉर्न रैकेट जैसे केसेस में धकेलने वाली, गलत रास्तों पर ले जाने वाली पूनम पांडे। क्या आपको लगता है यहां कोई मैच है?
नहीं, अगर आप सनातन धर्म की बात करेंगे और धर्म की बात करेंगे तो हमारे धर्म में तो है ना कि अगर कोई भटका हुआ इंसान है उसको रास्ते पे लाने के लिए तो उसको धर्म की राह दिखानी पड़ेगी। अगर वो रामायण में आकर के हो सकता है कुछ सीखे, अगर वो आप देखिए पागल किसी भी इंसान को आप पागल कह देंगे या कुछ करिए, अगर पागल भी है तो क्या हमारे संतों का फर्ज नहीं बनता है? मंडी हाउस दिल्ली में मंडी हाउस में कलाकारों की कमी है, जैसी को काम कैसे पतिव्रता है, आप किसकी बात कर रहे हैं? बनने देंगे उसको, काम नहीं करने देंगे, किसी भी बॉलीवुड के अंदर आप विरोध करेंगे तो फिर वो कहाँ जाएगी? फिर वो आप देखिए मंडी हाउस में भी इतने सारे कलाकार हैं और भी कलाकार हैं, आप उनके लेकिन क्या आप सच में मानती हैं कि वो सही रास्ते पर आएंगी? क्या आप सच में मानती हैं कि वो सही रास्ते पर आएंगी? डॉक्टर निशा जी, डॉक्टर